हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड नोट्स का। जो हमारा चैप्टर चल रहा था ब्रिटिश शिक्षा नीति, ब्रिटिश शिक्षा चल रहा था, उसमें हमने मैकाले का विवरण पत्र कर लिया था। अब हम कर रहे थे तृतीय युग में जब आज्ञा पत्र जारी किया गया था, वुड का आदेश पत्र जो आया था, उसमें शिक्षा का माध्यम क्या था, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को जो लोग भी अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती हैं बीएड नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज और सोशियोलॉजी नोट्स रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज। और जो लोग भी अभी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली नई वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरी जितनी भी बीएड से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस हैं वो आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएंगी, आई बटन के लिंक में भी मिल जाएंगी। आप मेरी प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताया करिए, ताकि मुझे भी आपका कमेंट मोटिवेशन देता है, इंस्पायर करता है और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो शिक्षा का माध्यम क्या था जब तृतीय युग का जो आयोग वो आज्ञा पत्र जारी किया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं तथा उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषाएं निर्धारित की गई। शिक्षण संस्थाएं, विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाएं की स्थापना की जाए। व्यावसायिक विद्यालय खोलने के लिए इस नीति में पहली बार सिफारिश की गई। और उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता और मुंबई में विश्वविद्यालय खोले जाएं, जिनमें पाश्चात्य भाषा सहित साहित्य, विधि व इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है। फिर शिक्षक कैसे थे, इस घोषणा पत्र में शिक्षकों के स्तर को ऊंचा उठाने पर बल दिया गया और इसके लिए शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की बात कही गई। शिक्षार्थी, घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया, कि जो जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब बच्चे हैं, वो भी एजुकेशन प्रॉपर ले पाए, है ना। नेक्स्ट हमारा जन शिक्षा। घोषणा पत्र में जन शिक्षा प्रसार की निम्नलिखित घोषणाएं की गई। निस्पंदन सिद्धांत को नष्ट किया गया, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, निस्पंदन सिद्धांत। और तथा शिक्षा सभी वर्गों को सुलभ कराई जाएगी। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। जन शिक्षा प्रसार के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारतीय भाषाओं का विकास एवं यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा। स्त्री शिक्षा, बालिका विद्यालयों के लिए विशेष अनुदान दिए जाएंगे और स्त्री शिक्षा के लिए सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा मुस्लिमों की शिक्षा। घोषणा पत्र में मुस्लिमों को शिक्षा के लिए अलग घोषणा की गई। इसमें मुस्लिम बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूलों के खोले जाने तथा मुस्लिम बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित करने की घोषणा शामिल की गई। व्यावसायिक शिक्षा, भारत में व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी तथा शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता एवं कार्य क्षमता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात थी। शिक्षक एवं शिक्षा, भारत में इंग्लैंड के शिक्षक प्रशिक्षण की तरह शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जैसे इंग्लैंड में टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, तो अब यहाँ पर भी टीचर ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रशिक्षण सामान्य विधि एवं चिकित्सा शिक्षकों के लिए अलग अलग होंगी और शिक्षकों की प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। फिर आता है उनमें धार्मिक शिक्षा क्या थी। धार्मिक शिक्षा के संबंध में एक और धार्मिक तटस्थता की नीति की बात कही गई है और दूसरी ओर मिशनरी स्कूलों को धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई तथा सभी सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबल रखना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। तो घोषणा पत्र का मूल्यांकन या गुण दोषपूर्ण विवेचन। वुड के घोषणा पत्र में निम्नलिखित गुण थे, क्या थे देख लेते हैं हम। घोषणा पत्र में पहली बार शिक्षा को राज्य का उत्तरदायित्व माना गया। शिक्षा विभाग की स्थापना, इस घोषणा पत्र में प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की घोषणा इसका दूसरा बड़ा कदम था। सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ, इस घोषणा पत्र में व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत करना एक बड़ी विशेषता थी। उसी सहायता अनुदान प्रणाली को हम आज भी चला रहे हैं। ठीक है। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रारंभ, बहुत कम साधन होते हुए भी उस समय निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रारंभ वुड डिस्पैच का
विशेष रूप से प्रशंसनीय कार्य था कि वुड ने ही ये आज्ञा पत्र में नोटिफिकेशन दिया, आज्ञा पत्र में ये लिखा कि जो निर्धन छात्र हैं उनको भी शिक्षा जरूर देनी चाहिए ताकि वो भी पढ़ लिख कर अब कुछ बन पाए। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी, और जिनके पास पैसा नहीं है उनको स्कॉलरशिप दी जाए, उनको पढ़ने के लिए पैसे दिए जाएं, ठीक है, जो कि आज तक भी चलता आ रहा है। शिक्षा का संघर्ष मनोवैज्ञानिक स्तरों में विभाजित। इस घोषणा पत्र में पहली बार उनकी आयु और मनोवैज्ञानिक भूमिका के आधार पर प्राथमिक, शिशु, मिडिल, बाल, हाई स्कूल, किशोर और उच्च युवा में संगठित किया गया। शिक्षा का यह मनोवैज्ञानिक संगठन वुड डिस्पैच का अद्भुत कार्य था, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए तो बच्चे को ज्यादा समझ में आता है ना। जैसे प्री प्राइमरी, अब हम आजकल कहते हैं प्री प्राइमरी है, प्ले है, केजी है, फिर फर्स्ट है, फिर हम बच्चे को आगे लेते हुए चलते हैं ना। तो क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, शिक्षा के विभिन्न स्तर प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, उच्च के लिए अलग अलग विद्यालयों की स्थापना की घोषणा इस पत्र की एक बड़ी विशेषता थी कि सभी एक ही साथ को ना पढ़ाया जाए, बल्कि छोटे बच्चों के लिए अलग स्कूल हो, बड़े बच्चों के लिए अलग स्कूल हो, ताकि उनके बीच में ऐसे कनेक्शन बना रहे, छोटे बच्चे आपस में अच्छे से कनेक्शन करके पढ़ पाए और बड़े बच्चे की, ताकि उनमें एक अच्छा सा कनेक्शन बना रहे। भारतीयों में नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल। इस घोषणा पत्र में शिक्षा 5 उद्देश्य में निर्धारित किए गए हैं। भारतीयों का मानसिक विकास, भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना तथा नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उनका विकास कराना, और राज्य के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। नैतिक एवं चारित्रिक विकास में सांस्कृतिक और की पहचान तथा उसके विकास के नियम देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े, ठीक है। ये इस घोषणा पत्र की अच्छी चीजें थी जो भारतीयों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर उनमें बल दिया गया था घोषणा पत्र में। और इस घोषणा पत्र में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के ऊपर विशेष बल दिया गया। घोषणा पत्र में विशेष रूप से लिखा, हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत के जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है यूरोपीय ज्ञान। इसके पीछे उनका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, पर इसके परिणाम भारतीयों के हित में रहे। अतः यह एक घोषणा पत्र का विशेष रूप है, ठीक है। चाहे कैसी भी उन्होंने नीति शुरू की हो, लेकिन वो भारतीयों के पक्ष में ही थी। सभी प्रकार के विद्यालयों के विकास पर बल दिया गया। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया, हम भारत के देसी मिशनरी सरकारी सभी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को फलते फूलते देखना चाहते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालयों की स्थापना, भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। उस समय केवल कलकत्ता, मुंबई में ही विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आज देश भर में विश्वविद्यालय स्थापित है, जिसका श्रेय वुड के घोषणा पत्र के सुझाव को ही जाता है, ठीक है। तो वुड का घोषणा पत्र शिक्षा नीति के लिए एक अद्भुत आज्ञा पत्र के रूप में सामने आया था और निस्पंदन सिद्धांत की समाप्ति और जन शिक्षा पर बल दिया। इस घोषणा पत्र में निस्पंदन सिद्धांत समाप्त कर दिया गया और शिक्षा के दरवाजे सभी लोगों के लिए खोल दिए गए, जो इसका बहुत अच्छा, बहुत प्रमुख गुण है, जो कि मैं भी बहुत अच्छे से इस चीज को समझती हूँ कि जो जितने भी आज्ञा पत्र आए थे उसमें कहीं ना कहीं निर्धन या गरीब बच्चों को या जन शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा था। लेकिन घोषणा पत्र जब वुड का घोषणा पत्र आया तो उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जो जन शिक्षा को भी खोल दिया जाए। स्त्री शिक्षा पर बल और मुस्लिम और व्यावसायिक शिक्षा पर बल। इस घोषणा पत्र द्वारा भारत में पहली बार देश की उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था आवश्यकता को अनुभव किया गया तथा उसके लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की गई। क्योंकि पहले क्या था, मुसलमानों की जो मुस्लिम शिक्षा थी उसमें शिक्षा सिर्फ मक्तबों और कुरान शरीफ और ये सब पढ़ाकर ही शिक्षा दी जाती थी। बट मुस्लिमों में और भी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए तो उनके लिए भी ये बल दिया गया कि उनको भी शिक्षा देनी चाहिए। विशेष विद्यालयों की स्थापना व्यवस्था की गई। यह भी वुड डिस्पैच का एक विशेष गुण था। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में स्त्रियों और मुस्लिमों की स्थिति में सुधार हुआ तथा व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा हमें अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों तैयार करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो वुड के घोषणा पत्र के दोष क्या थे ये हम देख लेते हैं। शिक्षा ब्रिटिश काल के नियंत्रण में थी। जब शिक्षा कंपनी का उत्तरदायित्व मानी गई तो स्वाभाविक ही उस पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण हो गया। ऐसी स्थिति में वे ईमानदार से भारतीयों का हित क्यों सोचते, ईमानदारी से भारतीयों का हित क्यों सोचते। शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीता शाही का श्री गणेश,
शिक्षा विभाग की स्थापना का परिणाम हुआ कि अंग्रेज भक्त चयन किए जाने लगे। मतलब जो अंग्रेज भक्त थे, मतलब जो जितने भी अंग्रेजी भाषा के वो थे, जो अंग्रेज को ज्यादा मानते थे, अंग्रेजी वैल्यू को मानते थे, उनको इसमें टीचर और ये सब चुना गया। शिक्षा का उद्देश्य संकुचित है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकरी प्राप्त करना था, जिसमें शिक्षा के व्यापक जो उद्देश्य थे वो नष्ट हो गए थे। भारतीयों का अपने देश की शिक्षा प्रणाली से संबंध विच्छेद। वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा में पाश्चात्य शिक्षा एवं ज्ञान को महत्व दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों का अपनी शिक्षा प्रणाली से संबंध विच्छेद हो गया। मतलब जो उनकी शिक्षा प्रणाली थी वो उनसे कहीं ना कहीं छूट गई। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास था। घोषणा पत्र में शिक्षा के मूल्य उद्देश्य पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास एवं प्रसार करना था। इसके परिणाम स्वरूप भारत में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की उपेक्षा की गई। ठीक है। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होने के कारण प्राच्य भाषाओं का स्थान जो था वो गौड़ रहा तथा सामान्य वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रहे। ठीक है, क्योंकि उच्च शिक्षा उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भाषा में ही होगी, जो कि और लोगों के लिए नामुमकिन सी थी। शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व। घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या में पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व दिया गया, जिसके कारण भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर हो गए और कालांतर में उनमें हीनता की भावना विकसित हो गई, जिससे वे अभी तक नहीं निकल पाए हैं। प्राचीन विद्यालयों की उपेक्षा। घोषणा पत्र में प्राचीन विश्वविद्यालय एवं विद्यालयों की परंपराओं की पूर्ण उपेक्षा की गई। परिणाम स्वरूप नई शिक्षा प्रणाली को भारतीय पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाए। नेक्स्ट है मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा की छूट। ईसाई मिशनरियों की मांग पर इस घोषणा पत्र में उन्हें धार्मिक शिक्षा लेने की छूट दी गई। सरकारी विद्यालयों में बाइबल रखना अनिवार्य कर देना दोषपूर्ण और पक्षपातपूर्ण रहा। ठीक है ना। तो ये था सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी जानना अनिवार्य। यद्यपि घोषणा पत्र में यह घोषणा की गई कि जाति और धर्म के भेदभाव के बिना व्यक्ति की कार्यक्षमता के आधार पर नौकरियों में अवसर दिए जाएंगे, परंतु अन्य विशेषता समान होने पर अंग्रेजी भाषा को ही नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। तो इसका आशय अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य होने से ही था, जो भारतीयों की दृष्टि से इस नीति का दोष था। ठीक है, तो हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि वुड का आदेश पर भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण है। उसने भारतीय शिक्षा की अनेक रूपता को समाप्त करके एक रूपता प्रदान करने का प्रयास किया। इस आदेश पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, परंतु भारतीय परिवेश में इसके दूरगामी प्रभाव को देखते हुए हम इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र नहीं कह सकते। इस पत्र से शिक्षा को सरकार के अधीन करके उसे जंजीरों से जकड़ दिया गया। उस पर विदेशी ढांचे को जोड़कर प्राचीन शिक्षा पद्धति का नामो निशान मिटा दिया गया तथा धर्म को शिक्षा से अलग करके शिक्षा के प्राचीन आदर्श की नींव तक को हिला दिया। और नूरुल्लाह नायर के अनुसार हमें उन अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में जिनमें कुछ इतिहासकारों में आदेश पत्र का वर्णन किया है भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र दिखाया, जिसका कोई औचित्य नहीं मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा वुड का आदेश पत्र का शिक्षा का माध्यम और उनके दोष और उनके गुण। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर, इसको आगे जरूर फॉरवर्ड करना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय शिक्षा का आयोग हंटर कमीशन। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस बीएड में पूछे जाते हैं और सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो जितने भी मैं बीएड के नोट्स करा रही हूँ वो सभी आपको हेल्प करते हैं सीटेट और टेट में। ठीक है, थैंक यू सो मच।